Hello students, let's see this question. Incorrect statement is R. चार स्टेटमेंट दिए हैं, गलत कौन सा है ये बताना है। ठीक है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात हो रही है। इस सवाल को सोल्व करने के लिए हमें इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डू नॉट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे जो डिपेंड नहीं करती है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो अमाउंट पे डिपेंड करती है। कैसे पहचाने, कैसे पहचानेंगे कौन सी इंटेंसिव है कौन सी एक्सटेंसिव है? तो इसको पहचानने के लिए क्या ट्रिक है, सभी जानते हैं। सभी जानते हैं ट्रिक क्या है कि अगर जिसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात हो रही है उसको एक कमरे के अंदर मान लो और उसको हाफ करके देखो। अगर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू भी हाफ हो जा रही है, इसका मतलब कैसी है, वो अमाउंट पे डिपेंड कर रही है, एक्सटेंसिव है। ठीक है, और अगर उस प्रॉपर्टीज की वैल्यू को हाफ करने पर प्रॉपर्टी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो कैसी है, वो इंटेंसिव है। जैसे डेंसिटी इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। डेंसिटी इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। लोहा है, आयरन है, उसकी जो डेंसिटी है, अगर लोहे का एक बड़ा टुकड़ा लो, उसकी डेंसिटी है, अब उसका आधा टुकड़ा लिया तो डेंसिटी की आधी हो जाएगी? नहीं होएगी, डेंसिटी तो सेम ही रहेगी। आपको पता है डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है क्योंकि हाफ नहीं हो रही है, काटने पर भी हाफ नहीं हो रही है, तो इंटेंसिव है। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट जो है वो है करेक्ट। अपने को इनकरेक्ट बताने हैं। ठीक है, ये वाला करेक्ट है। दूसरा पढ़े, हीट कैपेसिटी इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हीट कैपेसिटी इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं। हीट कैपेसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, अमाउंट पे डिपेंड कर रही है। जितना ज्यादा अमाउंट होगा उतनी ज्यादा हीट कैपेसिटी होगी, है ना। आधा अमाउंट ले लिया तो हीट कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ये इंटेंसिव नहीं है तो ये वाला गलत है। एक तो ये गलत है, आगे पढ़ो। इंटरनल एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटरनल एनर्जी क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटरनल एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही बात है। इंटरनल एनर्जी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जितना ज्यादा सब्सटेंस होगा उतनी ज्यादा इंटरनल एनर्जी होगी। सब्सटेंस अपन ने कम कर दिया तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी कम होगी, है ना। तो ये वाला क्या हो गया भाई, ये स्टेटमेंट सही हो गया। अगला पढ़े, टेम्परेचर इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। टेम्परेचर क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है क्या? चेक कर लो। कमरे का टेम्परेचर जो है 27 डिग्री सेल्सियस है। कमरे में बीचों बीच दीवार खींच दी जाए, क्या 13.5 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा टेम्परेचर? नहीं, टेम्परेचर हाफ नहीं हो रहा तो एक्सटेंसिव नहीं है, कैसा है, इंटेंसिव। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत। गलत वाले स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, बी एंड डी। बी एंड डी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑप्शन D is the right choice. Hope you got it. Thank you.